हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इंग्लिश की क्लास में। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, तो भाई चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी जो वीडियो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो हम जो आज हमारा है, आज हम पढ़ेंगे सेज के बारे में। सेज क्या होता है भाई, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेज होता क्या है, तो सेज होता है साधु। साधु को हम क्या बोलते हैं, सेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसके सिनोनियम क्या होते हैं। सेंट, संत, आई एंटी संत, प्रिस्ट, PRIEST, प्रिस्ट हो गया, संत हो गया। और क्या क्या होते हैं, मोंक, संत, प्रिस्ट, मोंक, एसेटिक, ASCETIC, एसेटिक, और फ्रेयर, FRIAR, फ्रेयर। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, हर्मिट, HERMIT, हर्मिट। और क्या होते हैं भाई, प्रोफेंट, PROPHET, प्रोफेट। और क्या होते हैं भाई, रेक्ल्यूज, RECLUSE, रेक्ल्यूज। और क्या होते हैं, वाइज, प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट। ये इसके सिनोनियम बता रही हूँ भाई मैं सेज के साधु के। सैगेसियस, SAGACIOUS, साथ साथ नोट डाउन करना भाई। सजेसियस, परसेप्टिव, PERCEPTIVE, परसेप्टिव। और क्या होते हैं, कीन, ठीक है। और लिख लो, लिटरेट, LITERATE, लिटरेट। इरूडाइट, ERUDIT, ये सारे इसके सिनोनियम बनते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, पर्सपेक्टिव, PERS, परस्पेसियस, PICACIOUS, परस्पेसियस। और क्या होते हैं भाई, एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट। और क्या होते हैं, निम्बल। ठीक है, और क्या होते हैं, निम्बल होते हैं। ठीक है, इसके ये सारे सिनोनियम है, सिनोनियम याद रखना, सारे सिनोनियम हैं। तो सबसे पहले आता है सेज। सेज क्या होता है, जिसे हम साधु बोलते हैं, संत बोलते हैं, संत SAINT, संत। प्रिस्ट होता है PRIEST, प्रिस्ट। और क्या बोलते हैं भाई, और बोलते हैं हम उसको मोंक। मोंक भी साधु होता है, MONK, मोंक। और एसेटिक, ASCETIC, एसेटिक। फ्रेयर, FRIAR, फ्रेयर हो गया। हर्मिट हो गया, HERMIT, हर्मिट। और क्या हो गया, प्रोफेट, PROPHET। रेक्ल्यूज, RECLUSE, रेक्ल्यूज हो गया। और क्या हो गया भाई, वाइज हो गया, WISE, वाइज। प्रूडेंट, PRUDENT, प्रूडेंट। सजेसियस, SAGACIOUS, स्पेलिंग साथ साथ याद रखना भाई। सजेसियस की स्पेलिंग हो गई, जैसे हर्मिट की हो गई, फ्रेयर। क्योंकि ये फिर वहाँ पे है ना, आपको समझ नहीं आती कि हम यहाँ पे ए करें, PRUDENT करें या PRUDENT करें, वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। तो साथ साथ स्पेलिंग याद करते रहा करो। परसेप्टिव, PERCEPTIV, परसेप्टिव। कीन, लिटरेट, LITERAT, लिटरेट। इरोडाइट, ERUDITE। और परस्पेसियस, इसकी स्पेलिंग जरूर याद रखना भाई, PERS, PICACIOUS, परस्पेसियस। और एस्ट्यूट और निम्बल। ठीक है, तो भाई इसके बाद में यहाँ पे है ना इसके सिनोनियम लिख देती हूँ। ठीक है,
सिनोनियम तो ये हो गए, इसके एंटोनियम और लिखवा देती हूँ थोड़े से, ताकि आप अच्छे से याद कर सको। एक बार मैं इनको साफ कर देती हूँ, साथ साथ आप उतारते रहा करो सेज के, ठीक है, ताकि भाई फिर आपको दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद हम सेज के, वो तो हमारा सिनोनियम था, अब हम क्या पढ़ेंगे इसके एंटोनियम। एंटोनियम ध्यान रखना भाई, एंटोनियम, एंटो लिख देती हूँ मैं खाली, ताकि आपको ध्यान रह सके कि एंटोनियम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके क्या होते हैं भाई एंटोनियम, इम्बिशाइल, IMBECILE, इम्बिशाइल। और क्या होते हैं, सीली, सीली, SILLY, सीली। और क्या होते हैं, डम्ब, डम्ब, DUMB, डम्ब, ठीक है। और क्या होते हैं, सीली हो गया, डम्ब हो गया, ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज। और क्या होते हैं भाई, और होते हैं अनपर्सेटिव, UNPERCEPTIVE, अनपर्सेटिव, ठीक है। ये सब इसके सेज के क्या होते हैं, एंटोनियम होते हैं। सेज के एंटोनियम एक बार फिर से देखो, इम्बिसाइल स्पेलिंग याद रखना, IMBECILE, इम्बिसाइल, सीली, SILLY, सीली, और डम्ब, DUMB, डम्ब, ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज, और अनपैरासेटिव, UNPERCEPTIVE, अनपरसेटिव, ठीक है। तो भाई आपको सेज का जो मैंने जितना कराया है, आई होप भाई आपको पसंद आया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मैं इसको साफ कर देती हूँ, फिर हम जो हमारा नेक्स्ट है उसके बारे में करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं इसको साफ कर देती हूँ एक बार के लिए। और भाई कमेंट जरूर किया करो आपको वीडियो कैसी लगती है, और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, ताकि मैं वीडियो डालूँ ना आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फिर जस्ट उसके बाद आप 10 या 15 मिनट का ब्रेक लेके आप साथ साथ नोट्स बनाया करो, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से रिवीजन हो सके। फिर उसके बाद क्या आता है भाई, पेन्यूरी का कर लो, PENURY, समझ आया भाई, नहीं आया, ठीक है, चलो इसका अर्थ बताते हैं। बैंकरप्ट, क्या हो गया, बैंकरप्ट, BANKRUPT, बैंकरप्ट इसको बोलते हैं हम, ठीक है। स्पेलिंग क्या है, PENURY, जिसको हम बैंकरप्ट बोलते हैं। इससे क्या क्या मीनिंग लिख के आते हैं, इंसॉल्वेंट, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट। अब तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या क्या बोलते हैं इसको, डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। और क्या बोलते हैं भाई हम इसको, पेनरूसियस, PENURIOUS, पेनरूसियस। और क्या बोलते हैं, इम्पिसिनियसनेस, IMPECUNIOUS। और क्या बोलते हैं, डेस्टिट्यूट हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ये याद रखने के लिए है। पेन्यूरी की स्पेलिंग क्या होती है, PENURY, पेन्यूरी क्या होती है भाई, PENURY, जिसको हम क्या बोलते हैं, बैंकरप्ट बोलते हैं। बैंकरप्ट, BANKRUP, टी भी आएगा, सॉरी मैंने टी लिखा नहीं, बोल दिया होगा। बैंकरप्ट हो गया, BANKRUPT, बैंकरप्ट। और क्या होता है भाई इसके बाद होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट की स्पेलिंग क्या होगी, INSOLVENT, इंसॉल्वेंट। फिर उसके बाद क्या होता है, डेस्टिट्यूट, DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। पेनरूसियस क्या होता है, PENURIOUS। फिर उसके बाद क्या होता है, इम्पिसियसनेस, IMPECUNIOUS, ठीक है, इसको आप याद रखना। फिर उसके बाद मैं अगला कराती हूँ। साथ साथ अगर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो भाई मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कितने कवर अप कर चुके, आप साथ साथ याद हो रहे हैं या नहीं। इम्पोर्टेंट सिनोनियम है, ये नहीं है कि भाई ऐसे ही करवा रहे हैं, आना जाना कुछ है नहीं, नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनसे आएगा जो भी आएगा वो। फिर उसके बाद क्या होता है, चलो एक आधे और करवाती हूँ मैं आपको।
सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड स्पेलिंग याद रखना, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड स्पेलिंग देखो भाई, SOPH, स्पेलिंग याद रख लो, SOPHIS, सोफियस, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का क्या मीनिंग होता है देखो, वर्डली, WORDLY, वर्डली। फिर उसके बाद क्या होता है, पोलिश्ड, POLISHED, पोलिश्ड। और क्या होता है, एक्सपीरियंस्ड। अब समझ में आ गया, एक्सपीरियंस्ड, EXPERIENCED, ठीक है। सी है भाई, ये ई मत देख लेना, ठीक है। क्या आ गया, सोफिस्टिकेटेड। देखो सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, जिसको एक्सपीरियंस्ड होता है, SOPHISTICATED, सोफिस्टिकेटेड। वर्डली हो गया, WORDLY, वर्डली। पोलिश्ड, POLISHED, पोलिश्ड। एक्सपीरियंस्ड, EXPERIENCED, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड। फिर उसके बाद हमारे पास है वेन। वेन क्या होता है, वेन, ठीक है। वेन का मीनिंग क्या होता है भाई, जैसे देखो आपको समझ नहीं आया होगा स्टार्टिंग में, वेन देखो क्या होता है, डिक्रीज, डिक्रीज। अब समझ में आ गया ना, वेन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो गया, अबेट हो गया, ABATE, अबेट हो गया। और क्या हो गया भाई, ड्विंडल, TWINDLE, ड्विंडल हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया भाई, डिक्लाइन हो गया, DECLINE, डिक्लाइन हो गया, ठीक है। और क्या हो गया भाई, डाउनग्रेड, DOWNGRADE, डाउनग्रेड हो गया, ठीक है। स्पेलिंग साथ साथ नोट डाउन कर लेना। फॉल हो गया, फॉल हो गया। और क्या हो गया भाई, लेसन हो गया, ठीक है। तो आज हमने वान के बारे में पढ़ा भाई। वेन के बारे में क्या क्या हो गया, जैसे इंग्लिश में अगर आपको याद करने को बोल दिया जाए कि वेन क्या होता है, तो वेन का मतलब होता है डिक्रीज होना, ठीक है। डिक्रीज से आपको क्या क्या याद करना है, डिक्रीज से आपको अबेट, अबेट की स्पेलिंग है ABATE, अबेट। फिर उसके बाद क्या है, ड्विंडल, DWINDLE, ड्विंडल। फिर उसके बाद क्या है, डिक्लाइन, डिक्लाइन, ठीक है, DECLINE, डिक्लाइन। फिर नेक्स्ट क्या है, डाउनग्रेड। फिर क्या है, फॉल। और नेक्स्ट है हमारे पास लेसन, ठीक है। उसके बाद भाई इसके एंटोनियम देखो, ये हमारे पास इसके सिनोनियम हो गए, सिनोनियम। नेक्स्ट है इसके एंटोनियम, ठीक है। इसके एंटोनियम क्या क्या बनते हैं भाई, वो देखो। इसके एंटोनियम बनते हैं वैक्स, WAX, इसका मतलब होता है वृद्धि, इंक्रीज होना, मतलब इंक्रीज होना, वैक्स, इंक्रीज। इन्हांसमेंट, ENHANCEMENT, इन्हांसमेंट। और क्या होता है, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। और क्या होता है भाई, ग्रोथ के बाद मैग्निफिकेशन, MAGNIFICATION, मैग्निफिकेशन। और क्या होता है भाई, फर्दरेंस, FURTHERENCE, फर्दरेंस, ठीक है। ये हमारे पास इसके एंटोनियम हो गए। इसमें देखो वेन में क्या होता है, वेन में देखो, वेन में सबसे पहले आएगा डिक्रीज, डिक्रीज क्या होता है, घटना। फिर इसका ही मीनिंग हो जाएगा अबेट, अबेट भी वही होता है, ड्विंडल, डिक्लाइन, डाउनग्रेड, फॉल और लेसन, ठीक है। फिर उसके बाद एंटोनियम में क्या आ जाएगा, एंटोनियम में हो जाएगा इसका वैक्स। और क्या हो जाएगा, इंक्रीज, इन्हांसमेंट। स्पेलिंग याद रखना, इन्हांसमेंट की इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग क्या है, ENHANCEMENT, इन्हांसमेंट। नेक्स्ट है ग्रोथ। और फिर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन में क्या है भाई, MAGNIFICATION, मैग्निफिकेशन। फिर क्या है, उसके बाद हमारे पास है फर्दरेंस, FURTHERENCE, फर्दरेंस, ठीक है भाई।
फिर उसके बाद हम अगला करते हैं, इसको मैं साफ कर रही हूँ भाई, आप साथ साथ अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो। और कमेंट किया करो भाई आपको वीडियो कैसी लगती है। वीक में 2 बार भाई आपके लिए है ना जो पेपर होता है प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं क्वेश्चन वो लेके आऊंगी ताकि आपको और भी अच्छे लगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे भाई रिस्क। रिस्क को हम क्या क्या बोलते हैं, रिस्क, RISK, रिस्क, ठीक है। रिस्क तो हर कोई लेता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, डेंजर, DANGER, डेंजर। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं हम उसको, पेरिलियस, PERILOUS, पेरिलियस, रिस्क, डेंजर, पेरिल, खाली पेरिल, PERIL, पेरिल। और क्या बोलेंगे, जियो पैराडाइज, JEOPARDIZE, जियो पैराडाइज, ठीक है। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार साफ करके यहाँ पे लिख देती हूँ। दिख नहीं रहा भाई वहां से स्पेलिंग, मैं यहाँ लिख रही हूँ जियो पैराडाइज की, JEOPARDIZE, जियो पैराडाइज। और क्या, फिर उसके बाद हम म्यूचुअल के बारे में पढ़ेंगे, म्यूचुअल, MUTUAL, म्यूचुअल क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में देखो म्यूचुअल क्या होता है, म्यूचुअल होता है कोलैबोरेटिव, COLLABORATIV, कोलैबोरेटिव। उसके बाद क्या होता है कलेक्टिव, COLLECTIV, कलेक्टिव। उसके बाद क्या होता है भाई कंबाइन, कंबाइन होता है, ठीक है, कंबाइन, COMBINE, ठीक है, कंबाइन। तो देखो हमने रिस्क के बारे में पढ़ा, रिस्क क्या होता है, रिस्क का मतलब होता है डेंजर, पेरिलियस और पेरिल और जियो पैराडाइज। आपसे बोल दे कि कोई जियो पैराडाइज का मतलब क्या होता है तो रिस्क उठाना, वो आप जाके अच्छे से देख के बता सकते हो कि इसका सिनोनियम क्या आएगा, ठीक है। अगर एंटोनियम की बात करें तो सॉरी एंटोनियम मैंने इसके लिखवाए नहीं क्योंकि आप देख लेना वहाँ पे आपको इनका उल्टा अपने आप दिख जाएगा, अगर आपको ये याद है ना तो एंटोनियम आप अच्छे से कर सकते हो। म्यूचुअल क्या है भाई, म्यूचुअल है कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव की स्पेलिंग क्या है, COLLABORATIV, कोलैबोरेटिव, कलेक्टिव, COLLECTIV, कलेक्टिव, और कंबाइन, कंबाइन, ठीक है। ये भी भाई आपके लिए हैं म्यूचुअल के। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, आई होप भाई वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आप साथ बने रहते हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद आता है हमारे पास, आपको अब मैं है ना वन वर्ड होते हैं ना वो करवा रही हूँ, ठीक है, वन वर्ड, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा रही हूँ मैं अब आपको, तो आप ध्यान से देखना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्टाइल वाटर, FERTILE, फर्टाइल, वाटरी, WATERY, फर्टाइल वाटरी। मैं बड़े बड़े इसलिए लिख रही हूँ भाई आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। फर्टाइल वाटरी, प्लेस इन ए डिजर्ट, ठीक है, स्पेलिंग देखना, डिजर्ट की DESERT। तो क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है ओएसिस, OASIS, ठीक है। देखो फर्टाइल वाटरी प्लेस इन ए डिजर्ट, डिजर्ट में पानी को आप क्या बोलते हैं, ओए, इस ऐसे करके बुलाते हो ना। अगर तसला हरियाणवी में अगर आपको तिस लाग आती है अगर आपको पानी के लिए तो आप क्या करते हो, ऐसे करते हो ना कि ओए इधर ले आ, मुझे भी पीना है, प्यास लगी है, ठीक है। तो ऐसे याद रखने के लिए कर लेना भाई। फिर उसके बाद आगे क्या आता है, नेक्स्ट है द अप्रोच और द अप्रोच और स्टाइल
ऑफ टीचिंग, ठीक है। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होता है भाई, इसका मतलब तो होता है पेडागोगी, PEDAGOGY, ठीक है। क्या होता है भाई, पेडागोगी। द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होता है, पेडागोगी। फिर उसके बाद क्या आता है अगला, रेफरिंग, REFERRING, रेफरिंग टू समथिंग, referring to something from the past, referring to something from the past of high quality, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है विंटेज, VINTAGE, ठीक है, विंटेज। तो देखो इसके बाद आता है द अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग। अप्रोच और स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या होता है, पेडागोगी। फिर है रेफरिंग टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट ऑफ हाई क्वालिटी, तो वो क्या होता है, विंटेज, ठीक है। पास्ट टू द हाई क्वालिटी उसका क्या होता है, विंटेज। फिर उसके बाद हम अगले करते हैं, अगर किसी को फ्री नोट्स चाहिए तो वो मुझे मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर या फिर जो मेरी वीडियो होती है वहाँ पर कमेंट कर देना कि फ्री में वो चाहिए है मैम नोट्स, तो मैं वहाँ पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं भाई हम, साल्ट वाटर लेक separated, salt water lake separated from the sea, क्या होता है, साल्ट वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द सी, इसका मतलब क्या होता है, लैगून, LAGOON, लैगून, ठीक है। फिर उसके बाद एक और कर लो भाई, ए पर्सन who is filled, a person who is filled with excessive, EXCESSIVE, excessive enthusiasm, 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 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो देखो इसमें है कि साल्ट वाटर लेक सेपरेटेड फ्रॉम द सी वाटर, तो क्या हो जाएगा, लैगून, और ए पर्सन हु इज फिल्ड विद एक्सेसिव एंथुआज्म, तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। तो भाई वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए भाई धन्यवाद। जो फ्री में नोट्स चाहता है वो मुझे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपको फिर बाद में फ्री नोट्स प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला है भाई, आगे मैं आपको आइडम्स और फ्रेज करा देती हूँ, आइडम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। आइडम्स और फ्रेजेस में आज मैं आपको क्या कराऊंगी, ऑन द रॉक, फर्स्ट है ऑन द रॉक। ऑन द रॉक का क्या मतलब होता है भाई, लाइकली टू फेल, क्या होता है, ऑन द रॉक लाइकली टू फेल, ठीक है। ऑन द रॉक का मतलब क्या होता है, लाइकली टू फेल। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल, इसका मतलब क्या होता है भाई, फाइंड टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, विद ऑल देयर माइट, क्या होता है, विद ऑल देयर माइट, ठीक है, विद ऑल देयर माइट। फिर उसके बाद और कराती हूँ मैं, चलो, क्लोवन हूफ,
क्लोवन, CLOVEN, क्लोवन हूफ। इसका मतलब क्या होता है भाई? द एविल इंटेंशन, द एविल इंटेंशन, INTENTION, द एविल इंटेंशन। ठीक है, फिर उसके बाद और कराती हूँ। लेट ऑफ सम स्टीम, दिख रहा है ना? लेट ऑफ सम स्टीम। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है भाई लेट ऑफ स्टीम का? तो गेट रीड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, गेट रीड ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन। ठीक है, इमोशन, EMOTION। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल आपसे। कल मैं आपको एक जो प्रीवियस ईयर पेपर है इंग्लिश का, या तो हम MTS का उठा लेंगे या CHSL या CGL, ये सभी करेंगे। और फिर ताकि आपको भाई अच्छे से पता चल सके कि आपको कितना आता है और कितना नहीं, फिर वो करेंगे। और फिर आप उस प्रैक्टिस सेट को लगा के देखना और आपके मार्क्स काउंट करना। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई इतना ही। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।